किसानों के लोन माफ करें, अरविंद केजरीवाल ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंहवाल। आम लोग उतना ही जीएसटी देते हैं जितना अडानी अंबानी देते हैं, लेकिन फिर भी जब लोन माफ करने की बारी आती है तो सरकार अंबानी अडानी को ही चुनती है। विपक्ष नेता अरविंद केजरीवाल के मुताबिक तो अभी तक नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को माफ कर दिया है, लेकिन क्या किसानों, मजदूरों और छात्रों के कर्ज को माफ किया है? आप जीएसटी देते हैं, लेकिन क्या सही मायने में नौकरियां मिल रही हैं? क्या हमें सही मायने में वो सुविधाएं मिल रही हैं जिसके लिए हमसे टैक्स की वसूली की जाती है? जीएसटी हर चीज पर लगा दिया गया है। बता दें, कुल जीएसटी का 64% हिस्सा सबसे गरीब और मिडिल क्लास वर्ग से वसूला जा रहा है, जबकि सबसे ज्यादा आय वाली 10% आबादी का जीएसटी में योगदान सिर्फ 3% ही है। कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30% से घटकर 22% कर दी गई है और गरीब जनता से रोटी, दाल, कपड़ा, फोम और यहां तक कि पॉपकॉर्न पर भी टैक्स वसूली हो रही है। और दूसरी तरफ मोदी सरकार अपने दोस्तों का लोन माफ करने में लगी है। इसी मुद्दे को अब अरविंद केजरीवाल ने भी उठाया है। बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल के बीच पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को एक और चिट्ठी लिखी है। उन्होंने पत्र में लिखकर मांग की है कि पीएम मोदी ऐलान करें कि किसी भी अमीर आदमी का लोन माफ नहीं होगा। माफ करना है तो किसानों के लोन, मिडिल क्लास के होम लोन माफ करें। इस पैसे से मिडिल क्लास का बहुत फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैंने हिसाब लगाया है, अगर लोन माफ ना किया जाए तो टैक्स की दरें आधी हो जाएंगी। 12 लाख सालाना कमाने वाला व्यक्ति अपनी सैलरी टैक्स में दे देता है। ये मिडिल क्लास का दुख है। बता दें, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को उठाया। सुनिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। ऐसे लगता है जैसे सारा सरकारी खजाना जनता पे खर्च करने की बजाय सारा सरकारी खजाना कुछ चंद अरबपति दोस्तों पे लुटाया जा रहा है। इसका तरीका यह है कि जिस भी अरबपति दोस्त पे मेहरबान होना होता है, पहले उसको सरकार से कर्जा दे देते हैं और 3-4 साल के बाद उस कर्जे को माफ कर देते हैं। तो एक तरह से सरकारी खजाने का सारा पैसा उस अमीर अरबपति के खजाने में चला जाता है, उसके अकाउंट में चला जाता है। पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने 400 से 500 ऐसे अरबपतियों को उनके 10 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए बहुत होते हैं, 400 से 500 अरबपति दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। एक तरफ जहां देश का गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी दिन ब दिन की जिंदगी में महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ केंद्र का सारा सरकारी खजाना 400 से 500 अरबपतियों के लिए खोल दिया गया पूरी तरह से। अभी थोड़े दिन पहले अखबारों में आया कि इनके एक दोस्त पे 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। उन 47,000 करोड़ में से 46,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए उसके। एक और के ऊपर 6,500 करोड़ का कर्जा था, उसमें से 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। ऐसे लग रहा है जैसे लुटाते जा रहे हैं। आप सोच सकते हो, जैसे दिल्ली में मैंने महिलाओं की बस यात्रा फ्री करी, उस पे केवल और केवल 400 करोड़ रुपए खर्च हुए और उन्होंने एक ही आदमी के 46,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उससे 10 गुना एक आदमी को दे दिए और हमने दिल्ली की 1 करोड़ महिलाओं का बस का सफर फ्री करने पे बस 400 करोड़ रुपए खर्च किए। एक मिडिल क्लास का आदमी जो साल में 12 लाख रुपए कमाता है, उस पे केंद्र सरकार ने इतने टैक्स लगा दिए, वो इनकम टैक्स देता है, जीएसटी देता है, सर्विस टैक्स देता है, प्रॉपर्टी टैक्स देता है, एजुकेशन सेस देता है, कैपिटल गेन्स टैक्स देता है, रोड टैक्स देता है। ये सारे टैक्स अगर एक साथ किए जाएं तो 12 लाख इनकम कमाने वाला आदमी कम से कम 6 लाख रुपए अपनी आधी आमदनी
सरकार को टैक्स के रूप में दे देता है, और बदले में उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो सुना आपने, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जनता का पैसा जनता पर लुटाती है और बीजेपी अपने दोस्तों पर लुटाती है। हमने दिल्ली की जनता से मिले टैक्स के पैसे जनता को फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, इलाज, महिलाओं को बस यात्रा समेत अन्य सुविधाएं देने में दिया। स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, सड़कें, मेट्रो लाइनें बनवाई। पूर्व सीएम ने कहा कि सीवर और पानी की पाइपलाइन डलवाई, लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों में अपने 400 दोस्तों में 10,000 करोड़ रुपए बांट दिए। अब ये लोग दिल्ली में मिल रही मुफ्त सुविधाओं को बंद करके सरकारी खजाना अपने अरबपति दोस्तों को देना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने 10 साल में जो काम देखा है, उसी भरोसे के साथ इस बार भी आम आदमी पार्टी को ही चुनेंगे। तो बिल्कुल भले ही ये मुद्दा चुनावों के समय में उठाया जा रहा है, लेकिन ये मुद्दा आम जनता का है। ये सवाल आम जनता के हैं कि आखिर हम इतना टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आखिर उस टैक्स का क्या किया जा रहा है, उस टैक्स का क्या किया जा रहा है और जनता को वापस किस रूप में दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।